हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। यानी कि यहाँ कुछ दिए हैं। पॉइंट ए, तो इसमें एक ट्रायंगल है विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर जरूर लिखना, ठीक है, बिना यूनिट के पता ही नहीं चलेगा मीटर है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनका नाम बताइए। इस तरह का जो ट्रायंगल बनेगा जिसकी तीनों साइड कैसी हैं, अनइक्वल है ना, ये डिफरेंट साइज हैं। तो इस तरह के जो ट्रायंगल होते थे उनको हम कहते थे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा स्केलन ट्रायंगल। फिर दूसरा है कि ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर और एसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो ट्रायंगल है इसका भी सेम है, तीनों साइड है जो डिफरेंट है। एक साइड कितनी है 8.7, इसी को मान लेते हैं ना, और दूसरी कितनी है 6, ठीक है, और तीसरी कितनी है 7। तो इसकी भी तीनों साइड अनइक्वल है, तो क्या कहेंगे इसको भी, दिस इज ऑल्सो स्केलन ट्रायंगल। ऊपर जो नाम लिखा है स्केलन, एक ही बार मैंने लिखा है, आप फिर से लिख लीजिए। तो स्केलन ट्रायंगल ये भी है। तीसरा है ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इक्वल टू QR और QR इक्वल टू P2 बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी इसमें ये क्या कह रहे हैं कि PQ मतलब एक साइड है PQ, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया, एक साइड है PQ, एक साइड है QR और फिर PR। यानी कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है और ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, और ये जो साइड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। यानी इनके कहने का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल, ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका सी वाला कितना है, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। फिर डी है, डी में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल DFE विद M एंगल D 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो एंगल है इसकी एक साइड है कितनी 90 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से एक एंगल बनाया है, कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, राइट एंगल है, ठीक है। एक साइड जो है ये कितनी है 90 डिग्री है इस ट्रायंगल की। तो इस तरह का ट्रायंगल क्या कहलाएगा, तो ट्रायंगल DEF विथ M, यहाँ M मान लो, M एंगल D या M एंगल Y, यहाँ XY नाम दे दो इसको। तो ये कहलाएगा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, हम जानते हैं राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री एंगल जहाँ बनता है वो कहलाता है राइट एंगल। तो ये कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड। फिर ई वाला क्या कह रहा है, ट्रायंगल XYZ विथ एंगल MY बराबर 90 डिग्री एंड XY बराबर YZ। यानी कि एक इस तरह का एंगल है जिसकी एक साइड तो 90 डिग्री है, ठीक है, और बाकी जो दो साइड हैं वो बराबर हैं, दो साइड इसकी बराबर हैं। तो जिस एंगल की दो साइड बराबर होती हैं हम जानते हैं उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन इसमें एक 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो प्लस क्या हो, दोनों साइड इक्वल हैं, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ये आई है आइसोसेलेस, और फिर राइट एंगल्ड RIGHT
राइट एंगल, ANGLED, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाला जो आपका हो जाएगा ई वाला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। फिर इसके बाद है नेक्स्ट एस। तो एस क्या कह रहा है कि एंगल LMN विथ M एंगल L इक्वल टू 30 डिग्री और M एंगल L 70 डिग्री एंड M एंगल N 80 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल उन्होंने बता दिए हैं। एक कितना है 30 डिग्री का है, एक एंगल 70 डिग्री का है ये वाला, और एक एंगल है 80 डिग्री का। यानी इसके तीनों जो एंगल हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो जिसके तीनों एंगल अलग अलग होते हैं और 90 डिग्री से कम हो कोई भी एंगल, तो तीनों ही एंगल 90 डिग्री से तो कम है ना, तो इस तरह का जो एंगल है वो कहलाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पोर्शन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग। तो अगर हमने एंगल अच्छे से समझ लिए हैं तो आप आसानी से इनको मैच कर पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट में कि 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड जिसकी इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ और जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उस तरह के जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं आइसोसेलेस, ठीक है। तो ये रंग जी वाले में आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर है आल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो जिसकी सभी डिफरेंट साइड होती हैं, इस तरह के ट्रायंगल होते हैं स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। अब फिर है 3 एक्यूट एंगल, यानी कि तीनों एंगल कैसे हों, छोटे हैं, एक्यूट हैं। तो सीधी सी बात है जिसके तीनों एंगल एक्यूट होंगे तो वो होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी एफ, ठीक है। फिर है 1 राइट एंगल, तो जिसका 1 राइट एंगल है तो वो हो जाएगा आपका राइट एंगल्ड, है ना। तो 4 का हो जाएगा डी। 5 है 1 ऑब्ट्यूस एंगल, तो जिसका ऑब्ट्यूस एंगल है वो भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर है अ राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये लास्ट बचा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। फिर कह रहे हैं नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वे, यानी कि यहाँ जो एंगल दिए हैं उनको क्या करना है आपको, उनके नाम देने हैं डिफरेंट वे में, ठीक है। किस किस तरह से इनको नाम आप दे सकते हो, साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे, ठीक है। तो चलिए इनको हम नाम दे देते हैं। जैसे ये एंगल आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वाला एंगल ए, क्या पूरा क्या कह रहे हैं, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन 3 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। और आप इसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही जज कर सकते हैं क्योंकि उनके नाम भी दिए हैं, एंगल भी दिए हैं, ठीक है, कि कितने, कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है, सब कुछ दिया है तो हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है ये वाला, है ना। इसके तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इसमें अंदर 2 एंगल दिख रहे हैं ना, ऐसे करके मार्क लगा, यानी कि 2 साइड सेम होंगी तभी इस तरह से 2 एंगल सेम बन रहे हैं ना। लेकिन क्या है 90 डिग्री के एक भी नहीं है, ठीक है। तो आइसोसेलेस हम कहते हैं जिसकी 2 साइड है, तो इसमें अंदर 2 एंगल एक जैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल कितने होंगे, बराबर डिग्री के होंगे, इसलिए इस तरह से उन्होंने मार्क करके दिया है। तो इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आइसोसेलेस, आइसो SCE, यहाँ ठीक से नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देते, ठीक है। ए वाले को क्वेश्चन 1 है तो आइसो, ISO SCE LES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, TRINGLE, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
और दूसरी तरह से इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके तीनों ही एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री से कम बन रहे हैं, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्यूट ACUTE एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, फिर है बी। तो बी में भी हम देख रहे हैं कि एक तो आपका राइट एंगल बन रहा है ना, ऐसे राइट एंगल बनता है ना, राइट एंगल का निशान है, लेकिन साइड तीनों कैसी हैं, डिफरेंट है। एक 17 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है। तो साइड तीनों ही डिफरेंट हैं, तो इसको हम स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, SCALENE स्केलन ट्रायंगल, TRINGLE। ठीक है, TR है ये, फिर है। और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, राइट एंगल, क्योंकि इसमें राइट एंगल ही बनना है ना, तो TRANGLE। चलो तो ट्राइंगल की स्पेलिंग ठीक कर लो, फिर लिख दो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, RIGHT राइट एंगल्ड, ANGLED एंगल्ड ट्रायंगल। तो दो तरह से लिख दिया ना हमने, TRIANGLED। ठीक है, ट्रायंगल। तो ये हमारा बी वाला ट्रायंगल हो गया। अब सी ट्रायंगल में क्या है, हम देख पा रहे हैं कि दो साइड है जो वो दोनों बराबर सेंटीमीटर की हैं, दो सेम साइड हैं। तो जिसकी दोनों साइड सेम है इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, और हम जानते हैं जब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका एक नाम हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दूसरा नाम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ओ को ए बना रही हूँ, OBTUSE। ठीक है, ठीक है, चलो आप समझ जाना, OBTUSE एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एंगल्ड ट्रायंगल, TRIANGLED। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। फिर है फोर्थ वाला, तो इसकी दोनों साइड हमें इसकी भी 90 डिग्री दिख रही हैं, तो ये भी, इसका भी एक नाम आइसोसेलेस हो जाएगा, और दूसरा इसमें हम क्या देख रहे हैं, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो लिख देंगे, एक नाम हम लिख देंगे इसका आइसोसेलेस, SCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल, TRIANGLE। ठीक है, ट्रायंगल। और दूसरा नाम लिख देंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो RIGHT राइट एंगल्ड ट्रायंगल, TRIANGLED। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर है ई वाला, तो ई में क्या है, हम देख रहे हैं 5.2 5.2 5.2, यानी कि तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGLE इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरी बात, इसकी एक भी साइड कैसी नहीं है,
90 डिग्री की नहीं, मतलब सारी साइड क्या है, छोटी हैं, एंगल सॉरी सारे एंगल भी क्या है 90 डिग्री से कम है, चाहे कितने भी हों, 50 हो, 60 हो, 70 हो, लेकिन 90 से कम है। तो जिस ट्राइंगल के एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, इसका मतलब वो कैसे एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ACUTE, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये इसका नाम हो गया। अब बचा है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला हम क्या देख रहे हैं, इसकी तीनों साइड कैसी हैं, डिफरेंट हैं, तीनों साइड डिफरेंट हैं और एंगल बन रहा है 90 डिग्री से ज्यादा। तो इसका नाम एक तो हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, SCALANE, स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा एक नाम तो। ठीक है, और दूसरा नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक। तो मैच स्टिक तो आप सभी जानते हो, मैच बॉक्स आपने अपने घर में देखा होगा, पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं। ठीक है, मैच बॉक्स तो सभी जानते होंगे। तो क्या करना है, उसमें जो मैच स्टिक होती है ना, DSLR जिसे बोलते हैं, उसको यूज करके, जैसे आप ये देख रहे हैं मैच स्टिक है ना, इन्होंने क्या बनाए हैं, ट्राइंगल बनाए हैं। तो यही कह रहे हैं, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक। तो सम आर शोन हियर, कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद 3 मैच स्टिक। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आप 3 मैच स्टिक से एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो बिल्कुल, एक तीली हमने यहाँ ऐसे रख दी, एक मैच स्टिक, और एक मैच स्टिक ऐसे रख दी, और एक मैच स्टिक ऐसे रख दी, बन गया 3 मैच स्टिक से। तो हम लिख देंगे यस। फिर है 4 मैच स्टिक। तो 4 मैच स्टिक से बनना पॉसिबल नहीं है, एक मैच स्टिक ये, एक मैच स्टिक ये, एक ऐसे, 1 2 3, फिर तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे नो। ठीक है, फिर है 5 मैच स्टिक। तो 5 का तो हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 इन्होंने खुद ही बनाया है, तो इसी तरह से हम भी बना देंगे। ठीक है, तो यस। फिर 6 मैच स्टिक। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये 6 मैच स्टिक का है। तो इसी तरह से हम भी बना देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, मतलब इससे भी बन सकता है। ठीक है, तो यस लिख देना और बना के बता देना। फिर कह रहे हैं, रिमेम्बर यू हैव टू यूज ऑल अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस। और आपको क्या करना है, हर केस में सारी मैच स्टिक यूज करना है। ठीक है भाई, सारी मैच स्टिक यूज करेंगे तभी तो पता चल रहा है कि इनसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इतनी मैच स्टिक से कम ज्यादा रखनी होती तो हम 4 वाले से बना देते, एक साइड में रखे, है ना। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है, सारी मैच स्टिक यूज करते हुए बनाना है। तो सारी मैच स्टिक यूज करने के बाद यदि ट्राइंगल बन रहा है, दैट मीन वो बनेगा ट्राइंगल, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर ये कह रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। और फिर जो ट्राइंगल आपने बनाए उनके नाम भी देना है। ठीक है, कि ये कौन सा ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो जैसे ये हमने बनाया था 5 तीलियों वाला, तो 5 तीलियों वाला क्या था, इसकी 2 साइड कैसी थी, सेम थी, दोनों में 2 तीलें लगी थी, इधर 1 लगी थी, एक साइड डिफरेंट थी। तो इस तरह का जो ट्राइंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसमें सारे एंगल बराबर, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। तो इस तरह का ट्राइंगल क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और ये वाला, इसमें भी 1 तीली 1 तीली 1 तीली, तो ये भी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस तरह से हम साइड के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन से ट्राइंगल का क्या नाम है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल, थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। जैसे 4 तीलियां से क्या हो रहा था, ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो ये कह रहे सोचो क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि 4 से किसी भी तरह से, जैसे हमने मान लो इधर 2 तीलियां लगा के बनाया, 1 तीली इधर लगा दी, 1 तीली इधर लगा दी, 2 लगा दी। ठीक है, फिर इधर 1 ही तो बची, 3 ऐसे लगा दी, फिर चौथी यहाँ लगाएंगे तो छोटी पड़ जाएगी ना, क्योंकि तीलियों में
ना तो छोटी बड़ी यूज करनी है, बराबर यूज करनी है, तो यहाँ ये ओपन रह जा रहा है ना, इसलिए ये कारण है। ठीक है, ये हमको सोचना है और करके देखेंगे तो अपने आप हमें जब सामने दिखाई दे जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि ये क्यों नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई 5.6। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस एक्सरसाइज को खुद से कीजिए और ये बना के देखिए कि कितना बन पा रहा है, और इस तरह से और भी ट्राइंगल बनाइए और फिर देखिए कि आप कितना आपको समझ आया। और नाम ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये नाम भी आपको याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगी चीजें, तो फिर अपने आप याद हो ही जाती हैं। ठीक है, तब तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इसी तरह से आपको इस वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।